जय गुरु जी संगत जी। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में माता रानी विराजमान है संगत जी। गुरु जी तो हमारे घर में है ही है। अब 9 दिनों के लिए हमारे घर में माता रानी भी विराजमान हुई हैं संगत जी। गुरु जी के साथ माता रानी कहते, गुरु जी भी कहते हैं शक्ति नू साथ लेके चली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से आज मैं महाशिव पुराण का अध्याय शुरू कर रही हूँ, 24वां। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सती के शिव के द्वारा मानसिक त्याग। जय गुरु जी। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंप कर उमा वल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छता कीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोप वेश धारण करके आए और गोप गोपी तथा गवों के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वह श्री विष्णु प्रसन्नचित्त हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वह शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय वह ही श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतरणीय हुए हैं। उन 4 भाइयों में मैं सबसे बड़ा राम हूँ, दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण हैं और चौथे भाई शत्रुघ्न हैं। देवी मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निस्सार चरण ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और वह वीर ही होकर भाइयों के साथ इस वन में अपनी प्रिया का आवेशन करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वथा मेरा सकुशल मंगल ही होगा। माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता का प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा। आपने अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाए वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल श्रोमणी श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की यह बात सुनकर सती को मनी मन शिव भक्ति परायण रघुनंदन जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई। पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंकांति फीकी पड़ गई। वह उदास होकर शिव जी के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई देवी सती बार बार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुसित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बार बार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वह शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देख भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गईं। उनका मन शोक और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग। धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहली की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके वह अपने निवास भूतल कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में परमेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली,
परमेश्वर तुम धन्य हो, जो तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोक में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित जानने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान शिव के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। मुने, उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति के भगवान शिव का ध्यान करके उस समत कारण को जान लिया जिससे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बार बार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वह दूसरी बहुत सी कथा कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वह सती के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो चित्तवृत्तियों के निरोध पूर्वक समाधि लगा ली अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती के मन में अत्यंत विषाद ले अपने उस धाम में रहने लगी। मुने, शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता। महामुने, स्वाचा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए शीघ्र काल व्यतीत हो गया। तब पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यतीत हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदार चेतना शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कहीं। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वह पूर्ववत सुखी हो गई। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। तथ्य परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग शिवा और शिव की ऐसी ही कथाएं कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है। शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप से कौन जानता है। वह दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।